थैंक यू वेरी मच। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला जो है वो मैं पहले तिलावत करूँगा। बड़ी खूबसूरती से बैनंबर ने एक हवाला जो है हमारे लिए तिलावत किया है। एक हवाला और है जो मैं तिलावत करना चाहता हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला खत है और उसका पहला बाब है और उसकी 15 और 16 दो आयात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत किताब मुकद्दस में 228 सफ़े के ऊपर है। उसके पहले बाब की 15वीं और 16वीं आयत में यूं मरकूम है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए। आज जो कलाम की बातें मेरे पास है आपके लिए, वो बातें जो है मैं जी कुछ कहना चाह रहा हूँ। आइए नहीं इधर से जी। अभी जब हम गीत गा रहे थे ना लास्ट वाला, तो जो आखिरी था कि मेरे बदन में आग लग जाए, तो मुझे बिल्कुल फील हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। और अभी जो हवाला पढ़ा गया, मैं पूरी मॉर्निंग थे अपना जब जागी, तो मैं सिर्फ ये गीत सुन रही थी कि पाक करो, पाक खुदा मैंने पाक बना। Oh, amen, amen, amen. God is good. God is good. इसका मीनिंग ये है कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान मूव कर रहा है। हम जमा हैं या हम अपने अपने घरों में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 जुम्मे हुए जब हम जमा थे, तो मैं बता रहा था पादरी साहब ने जो गीत कहा, जो बात कही और जो हवाला उन्होंने पढ़ा, एग्जैक्टली वही हवाला। जुम्मे के लिए हम तैयारी एक दूसरे को नहीं कहते। मैं उनसे पूछ लेता हूँ अगर उनके पास कलाम की कोई बात है, तो मैं हवाला ज़हन में मेरे जो चल रहा था वो मैं निशान लगा के आया था। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूँ कोई बात। तो जब उन्होंने वो हवाला पढ़ा तो एग्जैक्ट वही किताब, एग्जैक्ट वही चैप्टर और एग्जैक्ट वही वर्स जो है उन्होंने पढ़ी, जो मैंने सोचा था कि अगर वो कहेंगे कि नहीं आप कुछ कहो तो फिर मैं इस पे बात करूंगा। सो खुदा का पाक रूह मूव कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हम खुदा के प्रोग्राम में हैं, हम खुदा के प्लान के अंदर हैं और खुदा हमारे दरमियान है। और जब खुदा आ जाता है तो फिर छोटे काम नहीं होते, फिर आगाज छोटा हो सकता है, शुरू इब्तदा छोटी हो सकती है, लेकिन हम जिस चीज से हामला हैं, जिस चीज से हम प्रेग्नेंट हैं एज अ चर्च, वो बहुत बड़ी है। बच्चा जो बादशाह बनता है, बड़े बड़े अमीर वजीर और सिपा सलार बनते हैं, उनका आगाज छोटा सा होता है। वो माँ के पेट में होते हैं, डेथ थ्रेट के अंदर होते हैं, कभी भी हमल गिर सकता है। जब पैदाइश हो रही होती है मौत हो सकती है। जब बच्चा छोटा पैदा होके बड़ा हो रहा होता है मौत हो सकती है। लेकिन जब वो जवान होते हैं तो जोरावर सूरमा बनते हैं और दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं। मेरा ईमान है कि हम सब जो जमा है और ये काम और ये बातें जो हैं, इनका आगाज खुदा के कलाम की बुनियाद पे रखा गया है। तो ये जो है प्रेगनेंसी है, इब्तदा है, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही जोरावर, खूबसूरत, जलाल से भरा हुआ हो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। सो आज जो बातें मेरे सामने हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसी बातें जब होती हैं, आप बांटते हैं। मैं नंबर ने ये बात बांटी, कही, हमारा दिल खुशी से, जोश से भर गया है। आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह है बिब्लिकल करैक्टर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जो बाइबली किरदार है उसके बारे में चंद एक बातें जो है मैं चाहता हूं कि वो आपके सामने रखी जाए। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको, मेरा ईमान है, जरूर बरकत मिलेगी। जब भी कलाम होता है तो बरकत मिलती है। आज की शाम भी बरकत के लिए मुक्तस है, क्योंकि आप राजी हैं, आप रजामंद हैं, इसलिए आप यहां बैठे हैं। जब हम करैक्टर की बात करते हैं तो ये एक बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है कि जी इस शख्स का, इस भाई का, बहन का करैक्टर बहुत अच्छा है। तो जो बाइबल मुकद्दस का करैक्टर है, या जो बाइबल मुकद्दस जिस करैक्टर की बात करती है, उसको भी आज हम समझना चाहते हैं। चंद एक बातें जो आने वाले संडेज में भी मैं इसके रेफरेंस से करूंगा। करैक्टर के बारे में हमने हमेशा याद रखना है कि चंद एक चीजें हैं जिनको करैक्टर कहा जाता है। जैसे अल्फाबेट है एबीसी के, उनको कहा जाता है कि ये अल्फाबेटिकल करैक्टर्स हैं। 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं उनको न्यूमेरिकल करैक्टर्स कहा जाता है। इसके बाद जो है वो प्रिंसिपल करैक्टर्स कहा जाता है। जो दुनिया में चीजें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उनको भी प्रिंसिपल करैक्टर्स कहा जाता है। क्यों इनको करैक्टर कहा जाता है? इसलिए इनको करैक्टर कहा जाता है क्योंकि ये चीजें तब्दील नहीं हो सकती। ए हर जगह ए ही है, सी हर जगह सी है। न्यूमेरिकल करैक्टर में जो 4 है वो हर जगह 4 ही है। और जो प्रिंसिपल करैक्टर्स हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स में, उनमें सबसे बड़ी बात जो सबको पता है, ग्रेविटी जिसको आप कहते हैं, कशिश सिकर, जो आपको जमीन के साथ जोड़ के लगा के रखती है, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी जो है ये भी प्रिंसिपल करैक्टर है। इसमें कभी तब्दीली नहीं आती, इसमें कभी चेंज नहीं आती। ये एक ऐसा करैक्टर है जो कभी भी, इसमें किसी भी तरह की चेंज वाकई नहीं होती या वाकई हो नहीं सकती। इसलिए इसको करैक्टर कहा जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल करैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ सकती। जब आप घर बनाते हैं तो आप जब घर बनाते हैं तो वो घर कायम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल करैक्टर काम कर रहा है, जिसको आप ग्रेविटी कहते हैं। आप प्लान करते हैं कि मैं किसी के घर जाऊंगा, तो क्यों आप ये प्लान करते हैं? क्योंकि आप प्रिंसिपल करैक्टर के नीचे हैं। आप जमीन के साथ लग के, चल के उस घर तक जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल करैक्टर काम कर रहा है। अब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, वो घर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इन फोर्स है, वो काम कर रही है, उसमें चेंज नहीं आ सकती। इसलिए सब कुछ जो है वो फंक्शनल है, सब कुछ काम कर रहा है, और आप तसल्ली से सारी चीजों को प्लान कर रहे हैं। इसलिए ये चीजें जो हैं इनको करैक्टर, किरदार के साथ तशबीह दी जाती, बल्कि इनको किरदार कहा जाता है। और हम जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन चीजों के लिए। इन चीजों को हम समझते हैं या नहीं समझते, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इन फोर्स है, ये फंक्शन कर रही है। इसलिए जब मेरी और आपकी जिंदगी में किरदार आता है, वो किरदार जिसका बाइबल मुकद्दस जिक्र करती है, तो हम जो हैं वो जुड़ जाते हैं खुदा के साथ, जिसमें तब्दीली नहीं आती। हम लग जाते हैं खुदा के साथ, जिसमें गर्दिश के सबब से कभी साया नहीं पड़ता।
खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है खुदा के बारे में? वो कल और आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसमें चेंज वाकई नहीं होती। वो ला तब्दील खुदा है, उसमें कभी भी जो है जुम्बश नहीं हो सकती। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें क्या कहती है कि हमने पाक होना है जैसे खुदा पाक है। और जब वो कहती है बाइबल मुकद्दस हमने पाक बनना है, तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है आपने करैक्टर वाला शख्स बनना है, आपके अंदर खुदा का करैक्टर होना चाहिए। जब बाइबल मुकद्दस कह रही है वैसे पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जैसा तुम्हारा खुदा पाक है, तो बाइबल ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर बिब्लिकल करैक्टर जो है उसको डेवलप होना चाहिए, उसको कायम होना चाहिए और उसको नजर आना चाहिए। अगर वो नजर ना आए तो इसका मतलब है कि हम जो है वो रास्ता भटक गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। और जब हम रास्ता भूल जाएं तो फिर जो है वो हम गुम हो सकते हैं, हम जो है वो बर्बाद हो सकते हैं, पेरिश हो सकते हैं। तो ये जो करैक्टर्स हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनके लिए मुझे और आपको याद रखना है कि ये अपनी अपनी जगह कायम है। हम इनसे नफरत कर सकते हैं, हम जो है इनके साथ एग्री नहीं कर सकते, हो सकता है हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनसे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आप करें या ना करें, ये इन फोर्स हैं, ये अपना अपना काम कर रही हैं। हमारी कामयाबी क्या है कि हम इनके साथ एक हो जाएं और हम इनके साथ लग जाएं और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ें। ग्रेविटी के बारे में, जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये खुदा का प्रिंसिपल है जो खुदा ने बनाया, पैदा किया है हम सबकी भलाई के लिए। मैं और आप जो हैं, हम सोचें कि नहीं हम तो बड़ी दुआ करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, नबूवतें करते हैं, हम खुदा की हजूरी में रहते हैं दिन रात, हम रोजे रखते हैं, खुदा के साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है, खुदा हमसे बातें करता है। इस वजह से मैं 10वीं मंजिल पे चढ़ के छलांग लगा दूंगा, तो याद रखें कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बच नहीं सकता। मैं इसलिए छलांग नहीं लगा सकता कि मैं खुदा के बहुत नजदीक महसूस करता हूं, खुदा का मसा मेरे ऊपर है तो मैं छलांग लगाऊंगा तो बच नहीं। जब भी आप किसी भी प्रिंसिपल करैक्टर को ब्रेक करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। वो प्रिंसिपल करैक्टर जो खुदा ने कायम किए हैं। इसलिए जब इब्लीस ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि तू जो है लिखा अपने ताई जो है वो गिरा दे तो फरिश्ते जो है तेरी हिफाजत करेंगे, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हम क्या कहें खुदा यीशु मसीह पे किस किस्म की अनॉइंटिंग थी, अलूयत की सारी मामूरी मुजस्सम हो के उसमें सुकूनत करती थी, तो भी उन्होंने जो खुदा का प्रिंसिपल करैक्टर है उसको चैलेंज नहीं किया। वो कर सकते थे, वो आराम से हवा में उतर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे थे वो इस तौर से कर रहे थे कि मैं और आप उसको फॉलो कर सकें, मैं और आप उसके पीछे चल सकें। खुदा नहीं चाहता था कि हम इस तरह के तजर्बे करें कि बड़ी दुआ कर रहे हैं तब चढ़ चढ़ के किसी जगहों से छलांगे मारें। नो। सो ये जो चीजें हैं ये अपनी जगह कायम और दायम है, हमें इनके मुताबिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो ये बात कर रहे हैं कि हमने उसकी मानित बनना है जिसने हमें बुलाया है, और वो कौन है? खुदा है और वो पाक है। जब भी आप पाक होने की बात करते हैं तो वो करैक्टर की बात करता है, खुदा के किरदार की बात करता है। इसलिए लिखा है कि उसमें तब्दीली वाकई नहीं हो सकती। जैसे वो कल वफादार था वैसे ही वो आज वफादार है। चूंकि कल की तरह वो आज वफादार है
तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले कल में भी वो वफादार होगा। तो फिर हम उस पे क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी जिंदगी फुल ऑफ करैक्टर है, आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जिसकी जिंदगी में किरदार नहीं है, करैक्टर नहीं है, आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं, उनको खुदा ने बुलाया है ताकि वो बाकिरदार जिंदगी बसर करें, वो करैक्टर वाली जिंदगी बसर करें, वो प्रिंसिपल के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ना कि उनके मुताबिक जो पॉपुलर चीजें हैं। आपने पॉपुलैरिटी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करनी। इसलिए खुदा के लोग जो हैं, आप याद रखें, जो सारे पॉपुलर लोग हैं, वो ये नहीं कि वो कोई बद किरदार या उनके अंदर करैक्टरलेस लोग हैं, लेकिन जितने भी बाकिरदार लोग हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं, जब वो ऐसे फैसलाजात करते हैं जिनसे बहुत से लोग एग्री नहीं कर पाते। लेकिन उनके लिए ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि उनके लिए क्या बात मैटर करती है? वो खुदा के साथ हैं, और जो चीज कलाम के मुताबिक दुरुस्त है, वो उसके मुताबिक उसके साथ जुड़ जाते और लग जाते हैं। फिर चाहे फायदा हो, फिर चाहे नुकसान हो, फिर चाहे जिंदगी मिले, फिर चाहे मौत ही क्यों ना मिल जाए, उनकी जिंदगी के लिए खुदा, उसका कलाम वो मुकद्दम है, वो पहला है, और बाकी सारी चीजें हेच है। उनकी अपनी जिंदगी समेत सब कुछ हेच है। इसलिए खुदा के लोग जो हैं, आपको जब वो मिलेंगे, जब आपका राबता उनसे होता है, और मैं ईमान रखता हूं सब जो बैठे हैं इस बात की गवाही के तौर पे बैठे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो पहला दर्जा रखता है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो हेच है, वो दूसरे, तीसरे, आखिरी दर्जों के ऊपर है। खुदा का कलाम अव्वल है। और इसलिए मुझे और आपको प्रिंसिपल लाइफ में आगे बढ़ना है, खुदा के किरदार को अपनी जिंदगी में मूव करने देना है, काम करने देना है। इसलिए आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस किस्म के लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो है वो करैक्टर उनका बिल्ट हो सके। क्यों? क्योंकि उनको बहुत दफा जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उनकी पॉपुलैरिटी जो है उनके लिए बेस की हैसियत रखती है। और इसका मतलब यह है, कभी कभी उनको अपनी पॉपुलैरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपने प्रिंसिपल जो हैं उनको कुर्बान करना पड़ेगा, और वो अपने प्रिंसिपल्स को, करैक्टर को कुर्बान कर देते हैं बाज़ का अपनी पॉपुलैरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो भी शख्स अपने करैक्टर को, प्रिंसिपल्स को कुर्बान कर देता है, उस दिन उसका करैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाता है, और आप उस शख्स पे असल में ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो कुछ कहते हैं जरूरी नहीं कि वो उसको करें। इसलिए मुझे और आपको जो है, हमें सियासी होने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें जो है वो खुदा के लोग होने के लिए बुलाया गया है। चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे किसी को समझ लगे या ना लगे, अगर आपको कलाम की समझ लग गई है तो फिर हमें उस पाक कलाम के मुताबिक चलना और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना है। जो मसीही जिंदगी है वो इसलिए है ताकि तू दूसरों के लिए, कलाम में पौलुस रसूल कहते हैं एक नौजवान थिमोथियस को, ताकि तू नमूना बने। तुझे मॉडल होने के लिए बुलाया गया है। जो जवान बच्चों ने बहुत से मॉडल्स का पता होता है, फला मॉडल है, लड़की लड़का ये वो बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, दिस एंड दैट। जो खुदा के लोग हैं उनको मॉडल होने के लिए बुलाया गया है, ताकि आप किरदार में मॉडल बने, ताकि आपकी जिंदगी एवेंजलिज्म हो। लोग जब आपको देखें,
लोग जब आपसे डील करें, जब आप एक्ट करें, जब आप रिएक्ट करें, जब आप जिंदगी में मामलात को तय करें, तो लोग जो हैं आपके अंदर खुदा के टेस्ट को कर सकें। और ये जो बरकत है ये इंसान के अंदर ऑलरेडी प्लांट की गई है। क्यों? कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने हमें कैसे बनाया? अपनी सूरत पे और अपनी शबीह पे अपनी मानिंद खुदा ने बनाया है। हमें खुदा ने कहा है, मुकद्दस किताब में लिखा है कि हमने खुदा की मानिंद बनना है, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम बनाए ही खुदा की सूरत पे गए हैं। खुदा का पूरा करैक्टर जो है ऑलरेडी हमारे अंदर इंबेडेड है, प्लांटेड है, रिस्टोर्ड है हमारे अंदर। जो डेथ आ गई है, पाक रूह के वसीले उसमें जिंदगी आ जाती है और फिर हम आसानी से खुदा के करैक्टर को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हम खुदा के पाक रूह की कुदरत से उन चीजों पे काम कर सकते हैं और लोग खुदा को आपकी और मेरी जिंदगी में देख सकते हैं। इवन जो लोग खुदा को नहीं भी जानते, जो लोग खुदा को नहीं भी मानते, आपको पता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें, अगर वो थोड़ा सा काम करें, तो वो भी अपनी जिंदगी में एक करैक्टरफुल लाइफ गुजार सकते, बाकिरदार जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को देखते हैं दुनिया में जो कि बिलीवर्स नहीं होते, मसीही नहीं होते, लेकिन उनकी जिंदगी जो है बड़ी बाकिरदार जिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो करैक्टर जो खुदा का है ऑलरेडी उनके अंदर रख दिया गया है। अगर वो उसे फाइंड आउट कर लें, उस पे काम करें, तो वो बहुत खूबसूरत जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, बहुत खूबसूरत जिंदगी जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो मुझे और आपको जो है इसके लिए बुलाया गया है। तो इसके लिए पहली बात आपने याद रखनी है, जो किरदार है वो आपके अंदर जो है वो असल में सेट ऑफ वैल्यूज है जिसको आप किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किरदार क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज है जिसको आप किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो बाइबल मुकद्दस के लोग हैं, किताबें मुकद्दस भरी हुई है, उनको अपनी जिंदगियां दांव पे लगानी पड़ी, लगा दी, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस की तरफ से ली गई सेट ऑफ वैल्यूज उनके अंदर थी, उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किसी भी सूरत में उन्होंने उनके साथ जो है किसी भी तरह का ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया कि खुदा और उसका कलाम जो है वो उनसे मुंह फेर ले, बल्कि बाइबल मुकद्दस के लोग जो हैं वो इस किस्म की जिंदगी उन्होंने गुजारी। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जब इब्लीस आया तो खुदा ने कहा, जमीन पे तूने मेरे बंदे अय्यूब का हाल देखा है? रियलाइज किया है कि वो कैसा जोरावर शख्स है, उसका करैक्टर कैसा मजबूत है। खुदा ने आसमान पे रूहानी आलमों में इस चीज को टेस्टिफाई किया, गवाही दी इसकी। सो खुदा के लोग सेट ऑफ वैल्यू जो उनके पास है बाइबल के वसीले से, वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वैल्यू का वैसे क्या मतलब है? कीमती, इकदार। और जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं, उन वैल्यूएबल चीजों को आप संभाल के रखते हैं, आप उनको लॉक में रखते हैं। आप उनको अगर पहन भी ले कीमती चीजों को, तो आप ध्यान रखते हैं वो चोरी ना हो जाए, वो गिर ना जाए, और अगर कहीं हादसातन कुछ ऐसा हो जाए तो आप जो है हर चीज छोड़ के, चीज कैसी संजीदा हो रही हो, आप जो है वो वहां पे परेशानी पैदा कर देते हैं। मेरी सोने की चूड़ी गिर गई है, मेरी सोने की बाली गिर गई है, मेरा लौंग गवाच गया। भाई साहब बच्चे खूबसूरत मूड में बैठे हैं। सो आप जो है परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, और वो आपके साथ मिलकर तलाश करने लगते हैं, क्योंकि वो जो चीज है वो वैल्यूएबल चीज है। सो वैल्यूएबल चीजें जो हैं वो आप हमेशा संभाल के रखते हैं,
क्योंकि वो कीमती हैं। अगर आपके नजदीक, किसी के नजदीक शादी और शादी के वाउज जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, तो वो शख्स जो है वो बदकारी और जिनाकारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए शादी के वाउज जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं। और जो ऐसा करते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो शादी की कसमें खाई हैं, वादे किए हैं, अपनी जुबान से जो कुछ बोला है वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। उनको वो कह रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए मुझे और आपको याद रखना है कि मैंने और आपने जो वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज आपके और मेरे पास है, आपने उसकी हिफाजत करनी है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, और वो वैल्यूज जो आपके अंदर हैं वो आपको प्रोटेक्ट रखेंगी। दूसरी बात, किरदार जो है ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जिसको आप बगैर हिले, बगैर शेक हुए, जिस पर आप कायम रहते हैं। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या हमारी जिंदगी में सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं? वो चीजें जिनके लिए आप किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप किसी भी सूरत में सोच नहीं सकते कि आप इस सेट को, इन स्टैंडर्ड्स को जो है वो किसी वजह से ना करें। अगर है तो आपकी जिंदगी में करैक्टर है। रोज इसका इकरार करें कि मैं इस चीज को किसी भी सूरत में, ये मेरी जिंदगी में स्टैंडर्ड है, मैं इसको वायलेट नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड ऐसी चीज है बाइबल मुकद्दस की, जो बाइबल मुकद्दस में चीजें लिखी हैं, आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई शख्स मिलता है, वो कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, खूबसूरत बात, ये एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर वो कहता है कि ऑनेस्टी जो है मेरी बेस्ट पॉलिसी है, तो उस शख्स से आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टी जिसकी बेस्ट पॉलिसी है, इसका मतलब है कि उसकी कोई सेकंड बेस्ट पॉलिसी भी है, थर्ड बेस्ट पॉलिसी भी है, फोर्थ बेस्ट पॉलिसी भी है। वो अपनी पॉलिसी वक्त के एतबार से तब्दील कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स मिलता है, वो कहता है ऑनेस्टी मेरी ओनली पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज माय ओनली पॉलिसी, तो वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो काबिले भरोसा जिंदगी है। तीसरी बात जो है, किरदार जो है ये सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन है। किरदार क्या है, करैक्टर क्या है? सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन का नाम जो है वो करैक्टर है। जो बाइबल मुकद्दस के लोग हैं, ये सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। यानी कि जो आपने खुद पर लागू कर लिया है, आप राजी हो गए हैं कि मैं इस डिसिप्लिन को कायम रखूंगा, मैं रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगा, मैं रोज दुआ करूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं खुदा की तरफ उठते बैठते चलते फिरते सोते वक्त उसका जिक्र किया करूंगा, और मैं अपनी जिंदगी खुदा के लिए बसर करूंगी, खुदा के लिए बसर करूंगा। यह सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन है। खुदा ने आपको जो है वो पकड़ के नहीं कहा कि खबरदार तूने ऐसा ना किया। इसलिए बहुत से लोग हैं जो नहीं भी करते। तो क्यों लोग ऐसा करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अंदर मॉरल कन्विक्शन मौजूद है, स्पिरिचुअल कन्विक्शन जो बाइबल से उन्हें मिली है, उसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन के अंदर वो चले गए। तो जो बाकिरदार लोग हैं, जो इस किस्म के लोग हैं, जो सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, उनको पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी पुलिस खुद है। वो खुद अपने आप को पुलिस करते हैं।
उनको जरूरत नहीं कि कोई और उन्हें पॉलिश करे, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो रात में हो, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो अकेले हो, उनको चेक की जरूरत नहीं है। उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो ऑलरेडी उनके साथ रहता है। ये करैक्टर है, ये किरदार है जिसकी आज मसीहों को जरूरत है। मसीही जो है इससे आरी होते जा रहे हैं, इससे खाली होते जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर करैक्टर है? क्या हमारे अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं? इसका चेक हमने करना है। आपका और मेरा मुस्तकबिल जो है हमारे किरदार पर डिपेंड करता है। हमारा रूहानी मुस्तकबिल, हमारा आने वाला कल, हमारी मौत के बाद की जिंदगी, सो हमारा मुस्तकबिल हमारे किरदार पर डिपेंड करता है। वो आपकी गिफ्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके टैलेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके क्रिज्मा पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी शख्सियत पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी कॉलिंग पर डिपेंड नहीं करता। ये आप क्या हैं, आप जो भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात आप याद रखें, ये जो गिफ्टिंग है, कॉलिंग है, सब कुछ है, ये आपको सबसे पहले बर्बाद कर सकती है। बरकत तो अगली बात है। इसलिए आप जो गिफ्टेड लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, शो बिजनेस में हो, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो प्रीचिंग में हो, चर्च वर्क में हो, जब जो गिफ्टेड लोग होते हैं वो बड़ी टेम्पटेशन के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। नेम और फेम जो है उन्हें संभालने की बजाय पहले जो है उनको बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर किसी के पास टैलेंट है, अगर किसी के पास गिफ्ट है, अगर किसी के पास कॉलिंग है और करैक्टर नहीं है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बड़े बड़े प्रीचर्स को गिरते हुए सुनते हैं, बड़े बड़े खुदा के लोगों को गिरते हुए सुनते हैं। और बाइबल मुकद्दस ने इसको कह दिया है कि अगर कोई आदमियों की जुबानें बोले, फरिश्तों की जुबानें बोले, जिस्म जलाने के लिए दे दे, नबूवतें करे, ईमान यहां तक कामल हो, पहाड़ों को ही हटा दे, और उसके अंदर जो है बिब्लिकल करैक्टर मौजूद नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं। ही इज जस्ट नथिंग। हाँ, ऐसे लोगों से मैं बहुत इंप्रेस हो सकता हूं, आप बहुत इंप्रेस हो सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन बाइबल की निगाह में, खुदा की निगाह में वो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बार बार करैक्टर की बात करती है। बिब्लिकल करैक्टर। रसूल पुकार रहे हैं, नबी पुकारे, वैसे पाक बनो जैसे तुम्हें बनाया गया है। कैसे बनाया गया है जी? खुदा की सूरत पे उसकी शबी की मानित बनाया गया है, और वो पाक है, इसलिए तुम पाक हो सकते हो। आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की जा रही जो हो नहीं सकता, और आपको कहा जा रहा है नो नो नो, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। आपको वो कहा जा रहा है जो आप हो सकते हैं। सो इसलिए मुझे और आपको जो है वो बाकिरदार जिंदगी बसर करनी है। जो बाकिरदार लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, जो अपनी जिंदगी पूरे तौर पे खुदा को दे देते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अपने आप को एक ऐसी जेल में, कन्विक्शन की जेल में बंद कर देते हैं, और उसकी चाबी अपनी पहुंच से दूर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने इससे कभी बाहर नहीं निकलना। वो बाकिरदार लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप सुबह मिलें, शाम को मिलें, रात के पहर में मिलें, दे आर द सेम। उनकी जिंदगी में कोई प्राइवेट नामी चीज नहीं होती कि जी ये मेरी प्राइवेसी है, ए जी ये तो फिर इसका आपसे क्या ताल्लुक है, ये तो फिर जो है मैंने अगर कोई ऐसा चीज कर भी दिया। नो नो नो, खुदा के लोगों की जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं। दिन सुबह रात शाम उनसे मिलें, दे आर द सेम पीपल।
उनकी ज़िंदगी को आप देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को आप चेक कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी की गवाही जो उनके करीबी हैं वो आपको दे सकते हैं। आखिरी बात आज के लिए, चौथी बात, किरदार का मतलब जो है एक ये भी है कि आप हकीकी कोशिश कर रहे हैं। किस चीज की? कि आपके इल्फाज, आपके काम और आपके ईमाल जो है वो एक हों। ये तीनों चीजें, योर वर्ड्स, योर डीड्स एंड योर एक्शंस, वो इंटीग्रेटेड हो, वो एक हो। ये किरदार का मतलब है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जो यहूदी हैं और दूसरे मज़ाहिब हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनको इसको लफ्जी तौर पे पिक कर लिया है। क्या लिखा है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्स। और हम जब कह रहे हैं उसकी यकताई में जो है वो कसरत पाई जाती है तो उनको मसला हो जाता है। एनीवे, जो मजमून है करैक्टर का हमारा, खुदा एक है का मतलब यह है ही नेवर चेंजेस। उसके अंदर तब्दीली नहीं आती। जो वो कहता है वही वो करता है और वही अमल जो है आप उसको होते हुए उसके जरिए से देखते हैं। दिस इज द करैक्टर ऑफ गॉड। और यही करैक्टर जो है, यही किरदार की मजबूती खुदा अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है। और सिर्फ अपने लोगों में नहीं, खुदा एक नेशन रेस करना चाहता था, एक कौम रेस करना चाहता था, मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका। ओ ऐसी उम्मत जो खुदा की मर्जी के भेद को जमीन पे बिखेरने, देने, दिखाने के लिए कायम हो जाए। बार बार नाकाम हो गए लोग। प्यार तो खुदा करता है लेकिन वो हिसाब भी लेता है। सो करैक्टर जो है ये बहुत जरूरी है। करैक्टर जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी में पहले दर्जे पे होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होना चाहिए। करैक्टर का मतलब है खुदा की मानिंद बनते जाना, उसकी सूरत पर ढलते जाना। हम जो है जैसे जैसे जो है हमारा रूहानी कद बढ़े, हमारी रूहानी सूरत तब्दील होती नजर आए। ये खुदा का मीनिंग है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं वो गिफ्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन रूहानी दुनिया में भी दुनियादार लोग मौजूद हैं, टैलेंट पे और खुदा के कलाम की बाकी जो कुव्वतें हैं, कुदरतें हैं, तासीरें हैं, उनके ऊपर वो फोकस करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन करैक्टर को वो मिस कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं फिर जो सारी दुनिया हासिल कर लेते हैं लेकिन अपनी जान का नुकसान कर देते हैं। सो मुझे और आपको करैक्टर में आगे बढ़ना है। कौन से? खुदा के करैक्टर में, ताकि हमारी जिंदगी से खुदा इज्जत और जलाल पाए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।